गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का हमारी दुनिया एक चैप्टर के नाम है वायुमंडल एवं एवं इसका संगठन। ये चैप्टर 4 है। आज हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन और आंसर को हम लोग जानेंगे और सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो, इसमें सभी क्वेश्चन, सबसे पहले सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? तो पहला में है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा में है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ग है वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। घ में है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो सबसे इसमें कोई सा क्या उत्तर होगा? घ, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग, वायुमंडल। तो पर्वतीय भाग। तीसरा में है वायुमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग का 21% होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद पांचवा में है, रेडियो तरंगें किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो आयन मंडल पर। किस मंडल पर? आयन मंडल पर। उसके बाद अगला है, रिक्त स्थानों को भरिए। समताप मंडल का आरंभ खाली स्थान के बाद होता है, तो मध्य मंडल। दूसरा है, वायुमंडल का फैलाव कितना किलोमीटर तक होता है? तो 80 से 400 किलोमीटर तक। तीसरा में, हल्की गैस से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, तो बहिर्मंडल। चौथा है वायुमंडल। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई ऊंचाई तक है। सब क्वेश्चन इसमें। और उसके बाद इसमें क्या है, पांचवा में क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक क्या होता है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद छठवा में, तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। चौथा, सातवां में है, कार्बन डाइऑक्साइड खाली स्थान गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और उसके बाद तीसरा में है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखलाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए। सब सारा क्वेश्चन हम लोग आंसर लिखेंगे और जानेंगे। ठीक। उसके बाद देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन का उत्तर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल गैसों का घटक को वृत्त में दिखलाइए। धरातल से लेकर ऊपर ऊपर कई सौ मीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरे हुई है। इसे चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर चक्कर लगाते रहते हैं। एवं एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी, वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के घटकों को वृत्त वृत्त निम्नलिखित है वृत्त निम्नलिखित है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका, ऐसा ऐसा फर्म जिससे ताप को हासित हासित होने से बचाया जा सके, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंड ठंड देगों देगों में देगों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवान की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता है। इसी इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी बाहरी हवा हवा के असर नहीं पड़ता है हवा के असर नहीं पड़ता है, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से उसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? तो इसका उत्तर है वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन
यह जीवन के लिए जरूरी भी है। कारण यह है कि कारण यह है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधा पौधा अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग उपयोग कर ही लेते हैं। बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं जो जो जीव जंतुओं के लिए वायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाई होगी, लिखिए। तो उत्तर होगा सभी मंडलों अपनी अपनी उपयोगिताओं हैं। एक मंडल के कम को कई दूसरा मंडल नहीं कर सकता है। अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है कि जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किस मंडल से नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि निश्चित है कि कोई ना कोई अवश्य होगा। ठीक। उसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है कैसे? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलते ही हैं। ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं। फसल व स्वरूप समुद्रों को जल स्तर बदल जाते हैं। फल होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं। वहाँ 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 के लोगों के पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्ट के कुछ देर पानी में विलीन हो चुके हैं, पर तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। काम उनका अवश्य समुद्र में समा जाएगा, कोई ठीक नहीं है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगे किन किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, लिखिए। उत्तर है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंगे वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। इस सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविजन और गांव तक मोबाइल फोन पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रदेशों ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंडा पड़ती है। इस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उग जाती है। यदि हाउस बड़ा हाउस बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन है, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? ओजोन परतों को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी के वासियों का रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणें में एक खतरनाक किरण पाया जाता है, बैगनिक किरण है, जो कि क्या नाम है, बैगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन गनीमत यह है कि इन खतरनाक पारावैज्ञानिक परावैज्ञानिक किरण को ओजोन परत सोख लेता है। परावैज्ञानिक किरण को क्या करता है, ओजोन परत सोख लेता है। ये सब सारा क्वेश्चन है, हम लोग जान गए। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।